जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 14 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 7 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, बीटेक के वालों के लिए चल रहा है और साथ ही साथ बीई वालों के लिए चल रहा है। और इसमें हम जो है कि टाइप 2 स्टार्ट किए हुए थे तो उसी को मैं इसमें भी करूँगा। ठीक है, टाइप 2 में मैंने आपको बतलाया था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। आर्बिट्रेरी फंक्शंस को किस प्रकार से एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं ये मैंने आपको बतलाया था। और क्वेश्चन 9 भी उसी प्रकार से बनेगा। आई ऑलरेडी सॉल्व, क्वेश्चन 9 को मैंने पहले ही कहीं सॉल्व कर दिया है, कहीं मतलब कि आपके इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप उसको पहले देख लेना क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब बचा क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 टाइप 2 के फॉर्मेट से नहीं बनेगा, मतलब कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन डायरेक्ट जैसे हम लोग बनाते हैं कि अगर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो एक बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर जाकर के एलिमिनेट करते थे, तो वैसा नहीं बन पाएगा इस बार, क्योंकि इस बार एक नया फॉर्मेट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ यू कॉमा भी आप अगर मिलाइएगा तो देखिए इस प्रकार का फॉर्मेट में आ गया है एफ ऑफ यू कॉमा भी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, ये भी आपका जो है कि इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन को आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप 3। तो अब हम लोग को टाइप 3 के बारे में पढ़ना पड़ेगा अगर इसको सॉल्व करना है तो टाइप 3 क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एफ ऑफ यू कॉमा भी इक्वल टू 0। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में रहे या कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहे तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का स्टेप क्या है, रूल्स क्या है, तो आइए देखते हैं। बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, यहाँ पर भी आर्बिट्रेरी फंक्शन को ही एलिमिनेट किया जाएगा फ्रॉम द रिलेशन, जो रिलेशन दिया हुआ है एफ ऑफ यू कॉमा भी इक्वल टू 0 में से, है ना, वेयर जहाँ पर u एंड v, u और v जो है कि आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z, यानी कि u और v के जगह पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, या फिर x और y दोनों हो सकता है, z भी हो सकता है, साथ ही साथ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है x भी है, y भी है, z भी है, ठीक है ना, u और v के जगह पर। तो वर्किंग रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 में सबसे पहले f ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0 ये आपका दिया रहेगा, लिख लीजिएगा, गिवन करके लिख लीजिएगा। ये u आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट आर्गुमेंट कहलाता है, और v आपका क्या कहलाता है, तो सेकंड आर्गुमेंट कहलाता है। अब रूल 2 में क्या कहता है कि फाइंड u इज क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले u को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड v को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, v भी आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हियर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। आपका u और v क्या होगा, x और y और z का फंक्शंस होगा। हो सकता है x और y का हो, या हो सकता है सिर्फ x का हो, या हो सकता है सिर्फ y का हो, या हो सकता है सिर्फ z का हो, या हो सकता है x y z तीनों का हो, u और v ऐसा भी। तो रूल 3 में क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन, इस फंक्शन का, यानी कि इक्वेशन ही एक तरह से। तो देखिए मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो रूल 3 में कैसे होगा, तो सॉल्यूशन इज गिवन एज, सॉल्यूशन इस प्रकार से निकालेंगे, डेल ऑफ u कॉमा v अपॉन डेल ऑफ y कॉमा z इंटू डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल u कॉमा v अपॉन डेल z कॉमा x इंटू डेल z अपॉन y इक्वल टू डेल u कॉमा v अपॉन डेल एक्स वाई। तो ये आपका जैकोबियन लगाएंगे, यहाँ पर जैकोबियन लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे जैकोबियन, तो वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद फिर आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसी के मदद से हम लोग जो है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए डेल u कॉमा v अपॉन डेल y कॉमा z, और आपको मालूम है डेल z अपॉन डेल x को p कहते हैं, और आपको मालूम है कि डेल z अपॉन डेल y को q कहते हैं, और एज इट इज सब चीज़ है अभी सब जैसा पहले था वैसा ही। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v अपॉन y कॉमा z
इंटू पी, मतलब पी यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब प्लस जैकोबियन ऑफ यू कॉमा भी, इसको जे को जैकोबियन पढ़ते हैं, जेड कॉमा एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू कॉमा भी अपॉन एक्स कॉमा वाई। मतलब ये जैकोबियन रूल से सॉल्व होगा। इसका जैकोबियन क्यों नाम है? क्योंकि इसको सबसे पहले ढूंढने वाले जो वैज्ञानिक थे वो जैकोबियन थे। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बताने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, जब इसका क्वेश्चन एक उठा करके मैं बताऊंगा तब उस केस में आपको बता दूंगा कि ये इसको और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जैकोबियंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, हालांकि इसका बहुत डिफरेंट तरीका होता है, बट मैं जो बताऊंगा वो आपके बुक का ही है, ठीक है। तो अगर एक भी जानते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, ठीक है ना, या फिर अलग अलग जान रहे हैं तो वो आपके लिए अति उत्तम है, बट ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए मैं वही बताऊंगा जो आपके बुक में है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, लेक्चर नंबर 14 को, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 15 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। मैं लेक्चर नंबर 15 में आपको बताऊंगा इसी से रिलेटेड एफ ऑफ यू कॉमा भी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।